वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कराची शहर के मतलब एक आम तासुर जो है, क्योंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से, मेरा ताल्लुक लाहौर से, वहाँ पे ये है कि जी कराची कमाने का शहर है, ये इट्स बिजनेस सेंटर, यहाँ जाओ पैसे कमाओ और आ जाओ। तो आज तक किसी ने ओन तो किया नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी? आप कराची को कहते रहे कि जी मेरा शहर है और मैंने यहाँ काम करना। वेल आपने जितनी आसानी से ये वाली बात कर दी कि आज तक किसी ने ओन तो किया नहीं है, बड़े इसलिए कि आपका ताल्लुक पंजाब से है लोकमान भाई। अगर मैं ये बात करूं यहाँ पर तो कल के अखबार में 10 हेडिंगें लगी हूं हमारे खिलाफ कि जी कराची को कोई ओन नहीं करता, कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है, अजीब बात हो जाएगी। हकीकत यही है जो आप कह रहे हैं कि कराची इज दी कैश काउ। हर आदमी यहाँ पर है, उसको शेल्टर है, पाकिस्तान के हर कोने से लोग यहाँ पर आकर रोजी मिल रही है यहाँ पर, और पाकिस्तान में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कराची इज द गेटवे टू द सेंट्रल एशियन कंट्री, कराची इज द गेटवे टू अफगानिस्तान एंड अपर पाकिस्तान। और कराची में पिछले 60 सालों से अगर आपके मुल्क में 2 सी पोर्ट्स हैं, अगर पाकिस्तान में तो दोनों सी पोर्ट्स आपके कराची में ऑपरेशनल है। तीसरा आपने अभी गवादर बनाया जो कि अब तक ऑपरेशनल नहीं है। तो कराची इज द गेटवे टू द होल सेंट्रल एशियन कंट्री एंड पाकिस्तान। हम इसे रेवेन्यू इंजन कहते हैं पाकिस्तान का। और कराची में सबको सहारा देता है। कराची में आकर लोग बने रह रहे हैं, घरों को पाल रहे हैं, बट जो ओनरशिप आनी चाहिए कराची के लिए वो ओनरशिप अनफॉर्चुनेटली जो है वो कराची के लिए नहीं। जब देने की बात आती है, ओन करने की बात आती है, तो फिर हम टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं कि जी हम फलां हैं। मेरा ये ख्याल है कि शायद मैं लोगों को ब्लेम नहीं देता। गवर्नमेंट का रवैया ऐसा रहा हो कि लोगों ने देखा कि जब यही ओन नहीं कर रहे तो हम क्यों ओन करें। हमने भी 3 सालों तक ये ओनरशिप का नारा नहीं लगाया। 2 साल 2.5 साल पहले तक हमने ये बात किसी से कुछ नहीं कही। मुझे भी जब मैं पहली दफा जब मैं नाज़िम बनकर आया तो मेरे भी बहुत सारे एडवाइजर्स ने और इंटेलेक्चुअल्स ने और बहुत सारे जो बुकरात होते हैं, बुकरात और सुकरात सारे, उन्होंने यही हमें आगे मशवरा दिया कि जी आप अपनी वाइब क्रिएट करने के लिए आप कैंपेन चलाएं, आप हफ्ता सफाई मनाएं, आप हफ्ता ट्रैफिक मनाएं, आप हफ्ता एग्रीकल्चर, आप हफ्ता ग्रीनरी मनाएं, आप एनवायरमेंट मनाएं। मैं ये सोचता था, एक आम जहन मैं यहीं का पला बड़ा हूं कि फर्ज करें कि हफ्ता ट्रैफिक आप मना रहे हैं और सिग्नल्स हमने जो देखा बचपन से बड़े हो गए। कराची में हम देखते हैं कि जनाब वो ट्रैफिक पुलिस वाला कैंप लगाकर सिग्नल के साथ बैठा होता है और 1 हफ्ते तक वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है। ऐसा होता है ना शहरों में, और सिग्नल के साथ वो बैठा हुआ है और वो अनाउंसमेंट, और वो हमें ट्रैफिक के कानून बता रहा होता है, लेक्चर दे रहा होता है जब हम रोड पर ट्रैफिक सिग्नल पे अगर रुके हुए हैं। अब अगर मैं एक आम जहन का आदमी हूँ, एवरेज किस्म का, तो अगर मैं किसी सिग्नल पे मोटर बाइक फर्ज करें, मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ, अगर मैं वहां पे किसी सिग्नल पे रुका हूँ रेड लाइट पे, और अगर कोई मुझे गवर्नमेंट का आदमी ये बैठकर ये बता रहा है कि जी मुझे रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी चाहिए, मुझे कानून की पासदारी करनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, तो मेरा एक आम जहन ये सोचेगा कि यार ये गवर्नमेंट मुझे इतनी सारी तलकीन कर रही है, नसीहतें कर रही है, मैं गवर्नमेंट का जो काम है वो तो गवर्नमेंट कर नहीं रही। मेरे घर पे पीने का साफ पानी आ नहीं रहा, मेरे बच्चे गटर मिला पानी पी रहे हैं। मेरे घर पे जो है वो मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन जो है वो गटर के पानी में खड़े होकर अपनी जो है उमूर खानादारी निभा रही है। मेरे घर के आगे कचरा पड़ा हुआ है। मैं ऑफिस जाता हूँ तो 4 घंटे में मैं ऑफिस जाता हूँ, 4 घंटे में वापस आता हूँ, आधे घंटे का सफर। मैं अपने बच्चे को अगर गवर्नमेंट अस्पताल लेकर जाता हूं तो वहां पे ना लाल गोली मिलती है, ना लाल शरबत मिलती है, ना वहां पे डॉक्टर मौजूद है। मैं अपने बच्चे को पीले स्कूल, काले स्कूल, लाल स्कूल एजुकेशन में तालीम हासिल करवाता हूं, तो मैं जो है वो एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ पेरेंट, मेरे जहन में ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी रहती है कि मेरा बच्चा इस गवर्नमेंट के स्कूल से निकलने के बाद किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे से अपनी रियल लाइफ में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो जो गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट ने ये तो मेरे लिए किया नहीं सारा, जो उसकी बेसिक्स है 60 सालों में। और ये मुझे बैठकर जो है वो गवर्नमेंट का आदमी मुझे कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए इस ट्रैफिक को। तो अगर मैं हूं ना मुस्तफा कमाल, अगर खड़ा हुआ वहां पे मोटरसाइकिल पे, तो मैं तो अगर वो कहेगा मुझे कि ये रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी, तो मैं रेड लाइट क्रॉस करके दिखाऊंगा उसको कि मेरी बगावत जो है वो यहीं तक चलती है, रेड लाइट क्रॉस करने में। तो आप बिकम रिबेलियस। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कौन कौन रेड लाइट क्रॉस कर रहा है। मेरे पास एविडेंस आ रहा है, ये तालियों मैंने कल नहीं रिकॉर्ड। दिस इज नेचुरल। देखिए आप देन अ कॉमन मैन हैव बिकम रिबेलियस
कि जी गवर्नमेंट उसको जो बोलेगी उसका उल्टा ही करना है, तो मैं तो रेड लाइट क्रॉस करूंगा, इसलिए कि मेरी बगावत इतनी चलती है। इसलिए एक मिनट, इसलिए मैंने 2 सालों तक अपने लोगों से ये कहा कि कुछ नहीं बोलो, लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड। और जब हम लेट देम फील कि हम उनकी केयर करते हैं, कि जब वो रात में अगर सो रहे हैं तो मैं रात भर खड़े होकर उनकी सुबह को बेहतर करने के लिए काम कर रहा हूं। इफ यू डू दैट and then you tell something to the people of Karachi, they will listen to you, and alhamdulillah आज वो टाइम है कि आज मैं कराची वालों को कुछ कहता हूं तो मेरी बात सुनते हैं। अच्छा, मुझे देखिए, आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन ह्यूमन लाइफ, इनफैक्ट आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन एनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मैं आपसे जो सवाल करने लगा हूं ये जरा सा लोडेड क्वेश्चन है। वेल, आपका कोई भी क्वेश्चन थैंक यू लोडेड ही है। सवाल करूं लोगों को ये हजम ही नहीं होता। आप तो लोडेड ही है, हमेशा से मैंने जब से देखा लोडेड ही है। मैं आई कम फ्रॉम अ प्लेस पंजाब में जहां पे हमारे पास हॉलीवुड लुक लाइक्स बड़े हैं। आपने चौधरी निसार अली साहब को कितने लोग जानते हैं? यू नो, गुड, ही लुक्स लाइक अ वेरी फेमस हॉलीवुड आर्टिस्ट। मिस्टर बीन आपने देखा? अरे सीरियस, he looks like Mr. Bean, and Mr. Bean is a big artist. Give a big hand to Chaudhry Nisar, please. लोडेड क्वेश्चन मेरा इसलिए, और चौधरी साहब का मैंने वैसे ही जिक्र कर दिया, इसलिए था कि मैं लाहौर में जब भी अखबार पढ़ता रहा हूँ कुछ साल पहले कि 40 लोग मर गए। एक हुआ वाकया कि जी कोई 25 लोग मर गए। तो एक स्टेज ये आ गई कि 18-20 लोग अगर कराची में मरते हैं राइट्स में तो वो सिर्फ एक न्यूज आइटम है, एंड नथिंग मोर देन दैट। आई मीन कराची में 18-20-22 लोगों का मरने की कोई बड़ी बात नहीं है। अब खुदा ना खास्ता लाहौर में या उसके गर्दोनवा में या इस्लामाबाद में या मरी की मुजाफात में अगर एक धमाका होता है, 3-4 लोग भी शहीद होते हैं, हलाक होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा वो जायज़ है या ये नाजायज़ है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एवरीबडी इज मूव्ड। व्हाट इज द रीजन कि जो 68% हब ऑफ आपकी इकोनॉमी है, आपका रेवेन्यू जनरेशन दे रहा है सब कुछ, वहां पे हम इतने एज अ गवर्नमेंट भी आज तक बेहिस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ सेंसिटिविटी? देखिए, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई ये बात कि हमारा दुश्मन कौन है। मुझे मैं इस बात को कहने में बिल्कुल मुझे कोई झिझक नहीं है कि मैं समझता हूं, एंड आई मस्ट बी रॉन्ग, बट लेट मी जस्ट से कि हमसे बड़ा हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, बाहर वाला कोई हमारा दुश्मन नहीं। हम ही अपने ये मुल्क वाले, हम इफ्तिखार चौधरी की तस्वीर तो नहीं आप देख रहे? हम ही हमारे दुश्मन है, हम हमारे दुश्मन है, हम खुद अपने दुश्मन है इस मुल्क के, हमारा कोई और दुश्मन नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप जो ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं कहता हूं कि आप अगर मफाद परस्त भी हैं और सेल्फिश भी हैं, अगर मैं